हेलो एवरीवन। आज भी हम लोग जो सारे एंट्रीज देखेंगे जर्नल एंट्रीज, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वही सारे एंट्रीज देखेंगे और जीएसटी से ही रिलेटेड ये भी वीडियो होने वाला है। और इसके पहले के भी जो वीडियोस अभी लगातार हमने डाले वो जीएसटी पे ही जीएसटी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के ही वीडियो थे। और पर फर्क क्या है कि पीछे के जो वीडियोस थे उसमें जो ट्रांजेक्शन्स दिखाए गए थे वो विद इन द स्टेट, एक ही राज्य के अंदर ट्रांजेक्शन्स दिखाए गए थे, इसलिए वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल हो रहा था। पर यहाँ पे विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन और साथ साथ अलग राज्य के साथ ट्रांजेक्शन्स को भी दिखाया जाएगा। तो नेचुरली सीजीएसटी एसजीएसटी तो होगा ही, यहाँ पे आईजीएसटी भी एप्लीकेबल होता हुआ हम देखेंगे। तो एंट्रीज शुरू करते हैं। मैंने एंट्रीज लिख लिए हैं पहले से और इसे बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट, ये 5 कॉलम पता ही है आपको। जर्नल के डेट है तो डेट लिखेंगे, अदरवाइज सीरियल नंबर लिख लेंगे। पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, इस तरह से लिख लेंगे। डेट पर्टिकुलर, हालांकि इसमें लिखा जाता है डेट, डेट जो ट्रांजेक्शन का डेट है वो डेट इसमें लिखा जाता है। ये आपको मैंने पहले ही बताया। पर्टिकुलर LF मतलब लेजर फॉलियो, और अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो पहला एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मतलब राज्य के बाहर से खरीदा गया है। परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ₹1,50,000 एंड मेड पेमेंट बाय चेक। और जो पेमेंट हमने किया वो चेक से किया है। एक तो स्टेट के बाहर से खरीदा गया, जिस भी स्टेट में बिजनेस हो रहा है हमारा उस स्टेट के बाहर के दूसरे स्टेट से खरीदा गया, तो यहाँ पे तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो जीएसटी रखा है वो 12% होता है। तो अगर स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं तो ये जो जीएसटी 12% है ये 2 भाग में बढ़ जाता है, सीजीएसटी 6% और आईजीएसटी 6%। पर ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है हमारा, ये राज्य के बाहर से दूसरे राज्य से हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा 12% आईजीएसटी होगा। और खरीद रहे हैं तो ये इनपुट आईजीएसटी होगा, क्योंकि खरीदते समय जो पे करते हैं जीएसटी उसे इनपुट कहते हैं, और बेचते समय जो वसूलते हैं जीएसटी कस्टमर से उसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने का खरीद रहे हैं हम? खरीद रहे हैं 1,50,000 रुपए का। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना भाई? तो 1,50,000 का 12%, 18,000 रुपया। टू हमने पेमेंट किया चेक से, इसलिए बैंक क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट 1,68,000 टोटल पेमेंट हमने किया, इंक्लूडिंग जीएसटी 1.5 लाख रुपए माल के और जीएसटी के 18,000 रुपए। बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, ये एक एंट्री हो गया। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू मनोज ट्रेडर्स ₹1 लाख आउटसाइड द स्टेट, ये भी स्टेट के बाहर। जो यहाँ पहले में खरीदा था हमने स्टेट के बाहर से, दूसरा जो एंट्री है उसमें हम बेच रहे हैं स्टेट के बाहर दूसरे राज्य को, तो यहाँ भी आईजीएसटी होगा एप्लीकेबल। और बेच रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी होगा। यहाँ पे हमने खरीदा था तो इनपुट आईजीएसटी था। तो बेचने का एंट्री, और बेच रहे हैं मनोज ट्रेडर्स को, ये क्रेडिट में सेल है, उधार में बिक्री है, तो क्या करेंगे, पार्टी को डेबिट करेंगे। मनोज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेच रहे हैं? 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख टू आउटपुट
IGST अकाउंट कितना, 1 लाख का 12%, 12,000, 1,12,000। मनोज ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे, टोटल 1,12,000 being sold goods to Manoj Traders outside the state। ये दूसरा एंट्री हो गया। अभी तीसरा, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,80,000। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, आउटसाइड द स्टेट नहीं लिखा हमने, मतलब ये मान के चल रहा है कि ये जो हो रहा है, जहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट बेच रहे हैं, सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो ये स्टेट के अंदर का ट्रांजेक्शन है 1,80,000 रुपए का, ये बेच रहे हैं गुड्स, ये कैश में बेच रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू, यहां पे क्या होगा हमारा CGST और SGST एप्लीकेबल का, क्योंकि स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो GST जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, CGST और SGST। पीछे के वीडियोस में मैंने बताया, ठीक है। तो टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो कितना है ये सेल जो है हमारा, 1,80,000 रुपए का, 1,80,000 रुपए का। इसका 6% CGST, 6% 1,80,000 का 10,800 रुपए, 10,800, और SGST भी उतना ही 10,800। कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 2,01,600 रुपए, 2,01,600, ठीक है, ठीक है। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये हो गया। और इसका अगला एंट्री, पेड मोबाइल बिल, ठीक है, पेड मोबाइल बिल फॉर ₹6,000 बाई चेक। इसमें भी नहीं है, ये भी क्या है, स्टेट के अंदर का ही ट्रांजेक्शन है। तो मोबाइल बिल पे किया हमने, सर्विस लिया है मोबाइल का, उसके लिए वो बिल हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, साथ में इनपुट GST होगा, और ये स्टेट के अंदर ही है, तो क्या होगा हमारा एंट्री, मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है, ओहो इसमें लिखना मैंने लिखा नहीं था, मान लेते हैं चलिए 6,000, ठीक है। मोबाइल बिल हमारा 6,000 रुपए का है, ठीक है। तो मोबाइल बिल हमारा, मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 6,000, और यहां पे इनपुट CGST, हम सर्विस ले रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं सर्विस, तो उसके लिए GST पे करेंगे। मोबाइल एक्सपेंस का जो हमने पे किया है, जो सर्विस का जो चार्ज पे किया है वो 6,000, और इसका 6% इनपुट CGST हो गया, और इनपुट SGST भी इतना ही 360 रुपए, 6,000 का 6% 360, ठीक है। हाँ, टू, अच्छा ये हमने चेक से पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट, कितना 6,660 रुपए, ठीक है, सॉरी 720 रुपए, 6,720 रुपए, 612, ठीक है। तो ये हो गया बिंग मोबाइल एक्सपेंस पे। अब अगला देखते हैं, परचेज मशीनरी 25,000, 25,000 रुपए का मशीन खरीदा।
ये क्या है, ये भी राज्य के अंदर ही है, क्योंकि जो भी सवाल हमने जिसमें दिखाया था कि ये स्टेट के बाहर से ट्रांजेक्शन, उसमें लिख दिया था आउटसाइड ऑफ द स्टेट। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो ये उसी स्टेट के सेम स्टेट में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अब मशीन खरीदा हमने, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का, 25,000 का, और इस पे जो जीएसटी है ये दो भाग में बंट कर लगेगा क्योंकि स्टेट के अंदर का ट्रांजेक्शन है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना होगा भाई 25,000 का 6%, 1,500 रुपए, 1,500 रुपए। इस तरह से टोटल जीएसटी मिलाकर कितना पैसा दे रहा है, 28,000, 28,000 रुपए। ठीक है, बिंग मशीनरी परचेज। अब अगला आउटपुट जीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट जीएसटी, मतलब इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्टमेंट हो गया, सेट ऑफ कर लिया गया। कहने का मतलब क्या है कि हम जो हमारा जो इनपुट जीएसटी है और जो आउटपुट जीएसटी है, अगर आउटपुट जीएसटी ज्यादा है इनपुट से तो दोनों एडजस्ट होने के बाद जो बच जाएगा आउटपुट जीएसटी का बैलेंस वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और अगर इनपुट जीएसटी हमारा ज्यादा निकलता है तो फिर हमको गवर्नमेंट को पे करने की कोई जरूरत नहीं अभी। हाँ, वो जो इनपुट हमारा ज्यादा निकला वो आगे कैरी होगा, जब भी हमारे पास आउटपुट जीएसटी आएगा तो हम उससे एडजस्ट करेंगे, ये हमारे पास मौका रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में टोटल कर लेते हैं इनपुट जीएसटी का और आउटपुट जीएसटी का। तो यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी भी है, अलग अलग स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन्स भी हुए हैं, तो पहले उसी को कर लेते हैं। इनपुट आईजीएसटी कितना है हमारा, इनपुट आईजीएसटी है 18,000, जो पहला हम लोगों ने जो परचेज किया था स्टेट के बाहर से, वो वाला आईजीएसटी है। और इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी है हमारा, एक तो मोबाइल का एक्सपेंस का था 360 रुपए, और 360 प्लस और एक था, एक ये मशीन का 1,500 रुपए, मिलाकर 1,860 रुपए। और इनपुट एसजीएसटी जितना सीजीएसटी है उतना ही होगा, इनपुट एसजीएसटी ये भी उतना ही हुआ 1,500, तो 1,860। ये तो इनपुट जीएसटी का हो गया। आउटपुट का देख लेते हैं, आउटपुट आईजीएसटी कितना था, तो आउटपुट आईजीएसटी भी हमारा एक ही था, जो स्टेट के बाहर हमने सेल किया था 12,000 रुपए। और आउटपुट सीजीएसटी हमारा, ये भी शायद एक ही है, जो हमने स्टेट के अंदर सेल किया था 10,800 रुपए का, और जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी। ये है इनपुट का टोटल और आउटपुट का टोटल। अब जो एडजस्ट करने का तरीका है, क्योंकि यहां पे आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है, तो जो इनपुट हमारा आईजीएसटी का है उसे हम आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। पर अगर इनपुट आईजीएसटी का ज्यादा निकलता है, आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा निकल रहा है, जैसे यहां पे हो रहा है कि हमारा इनपुट आईजीएसटी 18,000 है, आउटपुट आईजीएसटी हमारा 12,000 है, तो भाई आउटपुट आईजीएसटी तो 12,000 है और इनपुट आईजीएसटी हमारा 18,000 है, तो क्या करेंगे 12,000 तो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी जो 6,000 है, तो बाकी 6,000 के लिए अगर अवेलेबल है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी तो वहां से एडजस्ट होना है। पर क्रम क्या होगा, ये जो इनपुट आईजीएसटी का जो एक्सेस जो हमारे पास बच रहा है इनपुट आईजीएसटी का, उसे हम जो एडजस्ट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी से, तो पहले आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर है? तो इसे देखते हैं पहले एडजस्टमेंट।
आउटपुट आईजीएसटी हमारा कितना है भाई, 12,000, और इनपुट आईजीएसटी हमारा है 18,000। तो 18,000 और 12,000 तक तो एडजस्ट हो गया, जो बाकी 6,000 बचा, ये जो 6,000 बचा, फर्स्ट it will be adjusted out of output CGST। ठीक है, इससे पहले हम CGST से एडजस्ट करेंगे। अगर वही हो जाता है तब तो मामला खत्म, अगर उसके बाद भी बचता है तो फिर आउटपुट SGST से एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन CGST SGST जो आउटपुट का है उससे जो IGST हम एडजस्ट करना है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि पहले हम CGST आउटपुट CGST से एडजस्ट करेंगे। ऐसा नहीं पहले आउटपुट SGST से उसे एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद CGST की बात करेंगे, नहीं। तो इनपुट IGST अगर हमें आउटपुट CGST और आउटपुट SGST से एडजस्ट करना है तो पहले कहां से करेंगे, तो पहले आउटपुट CGST से करेंगे, उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो आउटपुट SGST से एडजस्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, ये यहां पे जो हमारा आउटपुट CGST है, आउटपुट CGST कितना है हमारा है 10,800। ठीक है, इससे हम पहले इसे इनपुट बैलेंस ऑफ इनपुट IGST, ठीक है, इससे एडजस्ट करेंगे। तो ये कितना रह गया 6,000, ये कितना रह गया 6,000, अब बच गया 4,800। इससे जो इनपुट CGST है उसे एडजस्ट किया जाएगा। इनपुट CGST ये कितना है, तो इनपुट CGST है 1,860 रुपए, ये एडजस्ट होगा। ये एडजस्ट होने के बाद कितना बच रहा है 40, 0, 4 में से गया, ठीक है, 3, ये 3,040 रुपए पेड टू गवर्नमेंट। जो आउटपुट का जो ज्यादा बच गया CGST का वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। अब आउटपुट SGST का देख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब आउटपुट SGST हमारा कितना है 10,800, जितना CGST था। इससे हम इनपुट SGST को एडजस्ट करेंगे, SGST को एडजस्ट करेंगे, कितना, ये 1,860 रुपए, ठीक है। ये एडजस्ट करने के बाद बचा कितना 9,040 पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब एंट्री में देख लेते हैं आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट कितना था हमारे पास, टोटल 12,000 रुपए। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट में चले गए। इनपुट IGST चूंकि इससे ज्यादा है तो इनपुट IGST यहां से कितना एडजस्ट हो पाया, यहां से एडजस्ट हो पाया मात्र 12,000, जबकि इनपुट IGST 18,000 है। तो यहां आउटपुट IGST से 12,000 एडजस्ट हो पाया। मीन इनपुट IGST कैसे लिख देते हैं, पार्ट ऑफ इनपुट IGST adjusted out of output IGST, ठीक है। पार्ट ऑफ लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, बीइंग पार्ट ऑफ इनपुट IGST एडजस्टेड विद आउट ऑफ आउटपुट IGST। जो हमारा इनपुट IGST था वो पूरा का पूरा तो एडजस्ट नहीं हो पाया, उसका एक हिस्सा यहां एडजस्ट हो पाया,
18,000 का 18,000 एडजस्ट नहीं हो पाया। आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास 12,000 था तो 12,000 एडजस्ट हो पाया। बाकी जो है आगे हम सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। तो अब आगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना टोटल है भाई? 10,800 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना जो बच गया था 6,000 जो एडजस्ट होना बाकी रह गया था वो किया हमने। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट वो कितना था एडजस्ट होने के लिए? 1,860 रुपए। ये भी एडजस्ट हो गया और बाकी जो बचा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया गया बैंक अकाउंट कितना? तो 3,040। ठीक है, ये हो गया। अब बीइंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनपुट आईजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी एडजस्टेड। ठीक है, फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, ये हो गया। और अब एक एंट्री और, ये आउटपुट एसजीएसटी से आउटपुट इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट किया गया लास्ट। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800। ये इसमें से इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट हुआ 1,860 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना? 1,860 और बाकी गवर्नमेंट को पे कर दिया गया टू बैंक अकाउंट कितना? 9,040 being GST adjusted and rest paid to the गवर्नमेंट। ठीक है, अब है क्या? ये दोनों एंट्री को फिर से समझ लेते हैं, यहां यहीं से समझ लेते हैं। क्या हुआ? इनपुट आईजीएसटी हमारा 18,000 था, जबकि आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास 12,000 था। तो हमने 12,000 तक वहां एडजस्ट कर लिया, मतलब आउटपुट आईजीएसटी 12,000 से इनपुट आईजीएसटी 12,000 तक एडजस्ट कर लिया। अब बाकी जो रह गया वो हम सीजीएसटी से एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी था 10,800, उसमें सबसे पहले जो इनपुट आईजीएसटी का जो 6,000 बच गया था वो एडजस्ट किया, फिर इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट किया 1,860 रुपए जिसका यहाँ पे वर्किंग है, और बाकी जो बच गया वो गवर्नमेंट को टैक्स, बाकी कितना बच गया? 3,040 वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया गया। ठीक है, और आउटपुट एसजीएसटी में सिंपली आउटपुट एसजीएसटी में इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट किया गया 10,800 आउटपुट एसजीएसटी था, उसमें 1,860 रुपए इनपुट एसजीएसटी के एडजस्ट किए गए और बाकी पैसा यहां भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया गया। तो उम्मीद है आप समझ में आया होगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं इससे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।